हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत केस में बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के बीच जो खींचतान की खबरें आ रही हैं, उस पर आज बिहार के डीजीपी ने साफ साफ कहा कि मुंबई पुलिस ने उनकी पुलिस को केस से जुड़े कोई भी कागज नहीं दिए हैं। लेकिन एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में उन्होंने सीबीआई की सिफारिश पर भी बात की और सबसे बड़ी बात, डीजीपी ने रिया चक्रवर्ती से पुलिस के सामने आने की गुजारिश की है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी, ये बताइए सर कि अब तक जांच में क्या बात सामने आई है? क्या आप पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में सबूत मिले? देखिए, अभी इस स्टेज में कोई जजमेंट नहीं दे सकते और जो हमारे पास सूचनाएं आई हैं या जो साक्ष्य आए हैं उसको हम मीडिया के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। क्या आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज ये सब मिल पाया है अब तक? कुछ भी नहीं मिला है। हमारे पास मेडिको लीगल एविडेंस के तौर पर जो मुंबई पुलिस के पास है कुछ नहीं मिला है। हमारे पास एफएसएल की रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास वीडियोग्राफी नहीं है, फोटोग्राफी नहीं है घटनास्थल की, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है, हमारे पास मुंबई पुलिस ने 30, 40, 45 जितने भी आदमी से पूछताछ की है उसमें क्या सूचनाएं छन करके आए हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। और रिया चक्रवर्ती के बारे में कोई जानकारी बहुत है, सूचनाएं बहुत हैं, उसको आपके साथ शेयर नहीं करेंगे हम अभी। रिया चक्रवर्ती को पकड़ने की या उनसे पूछताछ करने की क्या कोशिश है? वो कहाँ का एक प्रोसेस होता है, आपको ये जानना चाहिए। किसी को पकड़ने, किसी को गिरफ्तार करने का एक प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस में सबसे पहले जरूरी होता है कि एफआईआर हमारे यहाँ हुआ है, आदरणीय श्री के सिंह ने किया है। तो जो एफआईआर किया है तो उसमें 6 आदमी को अभियुक्त बनाया है। हम इस कांड में 6 आदमी जिनको अभियुक्त बनाया गया है उनकी भूमिका की जांच कर रहे हैं। मंत्री से किसी से पूछताछ या किसी की कोई जानकारी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें तो जिसका आपने नाम रखा उनसे मुलाकात नहीं हुई है हमारी टीम। तो आप अपील करेंगे रिया चक्रवर्ती से कि वो सामने आए बिहार पुलिस के? तो चिल्ला कर कह रहा हूं, देश की मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपसे कोई बिहार पुलिस की दुश्मनी नहीं है। हम आपका सम्मान करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपकी हमको चिंता है। हमारे से कोई व्यक्तिगत व्यक्तिगत हमारी कोई शत्रुता नहीं है। हम किसी निर्दोष आदमी को फंसाना भी नहीं चाहते, उसको जलील भी नहीं करना चाहते, हम किसी का अपमान भी नहीं करना चाहते। हमारे हृदय में आपके प्रति बहुत सम्मान है। लेकिन आप किसी दिन ट्वीट करके सीबीआई से जांच की मांग कर रहे तो आज बिहार पुलिस खोज रही है, तो आपको आना चाहिए सामने। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह मामला अगर उनके परिवार वाले कहेंगे तो सीबीआई को सौंपी जा सकती है। हम सीबीआई की बात क्यों करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा, सही कहा है। हम तो ये कहेंगे बिहार पुलिस कांड का अनुसंधान करने में सक्षम है, हम क्यों सीबीआई को देने की बात करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा कि जो वादी हैं, कंप्लेनेंट हैं, शिकायतकर्ता हैं आदरणीय के सिंह सुशांत जी के पिता, अगर वो बोलें कि बिहार पुलिस की दक्षता पर या निष्पक्षता पर हमको भरोसा नहीं है और सीबीआई से अनुसंधान होना चाहिए, तो हम उनकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। उसके बाद सरकार इसमें निर्णय लेगी। आप सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके घर गए थे, क्या हुआ था? हम माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार की शोक संवेदना लेकर गए थे। सबसे पहले जाने वाला मैं था, उसके बाद में लोग जाना शुरू किए। उस समय कोई इस तरह की बात कोई बात नहीं थी। न माननीय मुख्यमंत्री जी को पता था, न हमें पता था, न पूरे देश की जनता को पता था कि इसमें इतने ट्विस्ट आएंगे, ये केस इतना रहस्यमय बन जाएगा। लेकिन बन गया और पूरे देश में एक संदेश जा रहा है कि इसमें कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, एक कुछ न कोई रहस्य है। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और वैधानिक जिम्मेदारी भी है और मुंबई पुलिस की भी। मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, सब हम सब भाई भाई हैं। सारे आईपीएस अफसर वहां भी हैं, यहां भी हैं और उसके नीचे के भी जीवो हैं। सब वर्दी वाले एक हैं। सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम मिलजुल करके इस कांड का पर्दाफाश करें। कुछ और भी खबरें आ रही हैं जिसमें कि पंडित को पैसे दिए गए थे इसके लिए, तो ये सब क्या मामला है? क्या आपने प्रिलिमिनरी तफ्तीश की थी प्राथमिकी तौर पर? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसमें रिया जी आएंगी तो सारी बातें और स्पष्ट होंगी। बहुत सारी बातें हैं इसमें, सूचनाएं तो तरह तरह की हैं, सबका सत्यापन करना होगा। बात तो तय है कि रिया चक्रवर्ती जहां भी है उनसे गुजारिश बिहार पुलिस के डीजीपी साहब कर रहे हैं कि वो सामने आए और बिहार पुलिस के सामने वो अपनी बातें रखें, उनकी बात को सुना जाएगा। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।